महापुरुषों के घर में झगड़े होते थे, आपके घर में झगड़ा हो गया, किसी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत इल्ला। अगर आपके घर में दो भाइयों में, सास बहू में, ननद और भाभी में झगड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा, लड़ लो, झगड़ लो, मगर बोल चाल बंद मत। किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप कल्पना नहीं कर सकते, जो कह रहा हूँ लड़ लेना, झगड़ लेना। मगर इसके बावजूद मैं कहूँगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, बोल चाल बंद मत करना। आदमी में बहुत बुरी आदत होती है, कभी किसी से झगड़ा हो जाए, कसम खा लेता है अब तेरे से जिंदगी में कभी बात नहीं करता। बोल चाल बंद कर देता है, उसके घर आना जाना बंद कर देता है, उसको देख करके मुस्कुराना बंद कर देता है। पल भर का गुस्सा जिंदगी भर का डर बन गया। 5 मिनट का दोस्त, 5 मिनट का झगड़ा जिंदगी भर का क्रोध बन गया, वो बुरा है। अरे दिन में 10 बार लड़ोगी, कितने बार दुश्मन लिया, किस किस से बोल चाल बंद करोगी, किस किस से बैर पालोगी। इसीलिए जीवन के लिए एक सूत्र, परिवार के लिए एक सूत्र, घर गृहस्थी के लिए एक सूत्र जो याद रखने जैसा है, लड़ लेना, झगड़ लेना, 5 मिनट बाद जब गुस्सा शांत हो जाए, जाकर कह देना भाई साहब जय जी ने, जय राम जी की, झगड़ा खत्म हो गया, महाभारत खत्म हो गई, एक कलश थी वो खत्म हो गई। और क्या हो, किसी से बोलचाल हो जाए बंद। पति पत्नी में कहा सुनी हो, नहीं सुनोगा कि पति पत्नी की बात नहीं, बेंगलोर की पति पत्नी की बात कर रहा। पति पत्नी में कहा सुनी हो गई, किसी बात को लेकर विवाद हो गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। पति पत्नी, पत्नी पत्नी जो पति से रहे तभी तभी उसकी खत्म कर दे मनी, वो पत्नी। पति पत्नी में विवाद हुआ, झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। शाम का वक्त आया, दोनों सोने के लिए कमरे में गए। पति ने पत्नी को एक चिट दी, चिट पर लिखा था, बोला नहीं। पति पत्नी से बोला नहीं, कागज पे एक चिट लिख करके दी, जिस पर लिखा था कल मुझे बेंगलोर जाना है 5 बजे, 6 बजे, 5 बजे उठा देना। बोला नहीं। एक चिट दी जिस पर लिखा हुआ था 6 बजे बेंगलोर जाना है, सुबह 5 बजे उठा देना। पत्नी को चिट पड़ा, चुपचाप रही। सुबह जब पति उठा, घड़ी पर नजर गई, सुबह के 8 बज रहे थे। उसने कहा देखो मैंने पत्नी को कहा था चिट दी थी उठा देना। बाद में उसकी नजर गई, सिराने पर एक कागज का चिट पड़ी थी, उसको लिखा था श्रीमान जी उठ जाइए 5 बज गए। पति पत्नी की ये तो हाल है, तो कहते कौन प्यार है। जीवन के लिए बुरी तरह से अगर जिस तरह कहेंगे, जीवन के लिए, जीवन की सुख समृद्धि के लिए, जीवन का स्वर्ग के लिए, बोल चाल बंद मत। बस मेरा एक ही शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। लड़ो झगड़ो नो प्रॉब्लम, इतना ध्यान रहे, लड़ाई झगड़े के बाद जो हम बोल चाल डायलॉग बंद कर देते हैं, मुस्कुराना बंद कर देते हैं, वो बहुत बुरी बात है। महावीर जैसे लोगों ने कहा कि ये क्रोध इस इंसान का पीछे छोड़ने वाला नहीं है। लाख कोशिश करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे आप, फिर भी क्रोध का असर आपके जीवन पर होगा। कुछ कहा होगा, कुछ सुना होगा, ये जीवन में चलता रहेगा।
जब महावीर अनेकांत की बात करते हैं, साधवाद की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। आपके दिल में क्या है उसको समझ में आना चाहिए, उसके दिल में क्या है आपको समझ में आना चाहिए। जब तक दिल की भाषा को नहीं समझेंगे, जब तक दिल के शब्द को नहीं समझेंगे, जब तक दिल के मनोभाव को नहीं समझेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। समझना होगा। हमें अपने दिल की बात को दूसरों को समझाना होगा, दूसरे के दिल की बात को हमें समझना होगा। केवल अपनी बात समझा देंगे पर्याप्त नहीं, अपनी बात सामने को भी समझाना होगा। इसीलिए कहा इस मुल्क में जो समझदार लोग हुए उन्होंने कहा दिमाग को ठंडा रखो। पेट में क्या डालना है ये आपको मालूम है, मगर दिमाग में क्या डालना है ये पता नहीं। कुछ भी विचार आता है आदमी दिमाग में डाल देता है। शुद्ध विचारों को दिमाग में डाल दिया। भोजन करने बैठते हैं तो आदमी सोचता है पेट में क्या डालना। अरे दिमाग में क्या डालना, दुनिया भर का कचरा डालना है क्या? आदमी कभी विचार नहीं करता है, आदमी कभी विचार नहीं करता है कि दिमाग में कैसे विचारों को डालना है, कैसे विचारों को नहीं डाल। जो भी विचार आते अंदर जाते नहीं। बड़े लोग अपने घर के सामने नो एंट्री एक बोर्ड लगाते बंगले पर, नो एंट्री विदाउट परमिशन। दिमाग के सामने भी एक बोर्ड लगा रखे, नो एंट्री। इस दिमाग में अशुद्ध विचार नहीं जाएंगे, इस दिमाग के अंदर अशुद्ध विचार नहीं जाएंगे, इस दिमाग के अंदर गलत विचार नहीं जाएंगे, इस दिमाग के अंदर कोई भी गलत चीज नहीं आएगी। यह जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए परम आवश्यक है कि दिमाग के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। इसका विचार कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। खुद व्यक्ति को करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं करेगा। अपने घर में खुद पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब आग लग जाए। अपने घर में खुद पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब क्रोध की किसके जीवन में आग लग जाए। पड़ोसी से ज्यादा इंतजार मत करिए, वो पानी लेके आएगा तो पेट्रोल लेकर बैठा है, कब आग लगे उड़ जाओ। आजकल का पड़ोसी बहुत बेईमान लोग हैं। मेरे जैसे लोग आपको हिदायत देंगे भविष्य से बहुत ज्यादा उम्मीद करके नहीं रखना चाहिए। आप खुद अपने जल की व्यवस्था करके अपने घर में रखिए। किसके दिमाग में, किसके दिल में कब क्रोध की आग उठने लग जाए। क्षमा का जल होगा, शीतलता का जल होगा, शांति का जल होगा, थोड़ा सा वो जल डाल देंगे, आग बुझ जाएगी। एक बहुत बड़ी दुर्घटना से आप बच सकते हैं।